ओके तो फाइनली तुम्हारे कहने पे मतलब वो लोग जो मेरे पीछे पड़े थे कि भाई डैंडन देखो, तो मैं तो देख रहा हूँ और मैं तुम्हें भी देख रहा हूँ कि तुम क्या क्या चीजें देख रहे हो। वेल मैं मांगा रीडर नहीं हूँ, बट आफ्टर वॉचिंग द 6 अवेलेबल एपिसोड्स ऑफ दिस एनिमे मुझे इसके अंदर 3 चीजें पकड़ में आई हैं। पहला है कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रॉब्लम्स एंड ऑब्वियसली थर्ड वन इज एनिमेशन। तो आज मैंने सोचा सबके ऊपर एक बार बात करते हैं, स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम नंबर 1। देखो यार, मैं ना सिंपल बताता हूँ। हालांकि मैं एक पिकी वॉचर नहीं हूँ जो किसी इंग्रेडिएंट लिस्ट की तरह मूवी या शो के स्टैट्स पढ़ने बैठे। आई लाइक टू वॉच स्टफ एंड मेक माय ओन ओपिनियन स्टैंड अलोन। तो डैंडन के साथ भी वही था, बस मैंने इतना सर्च किया था कि इसका जॉनरा क्या है। तो शोनन और अकल्ट कैटेगरी के अंदर आई फाउंड कि इसमें कोई सुपरनैचुरल चीजें होने वाली हैं, तो मैं उसी हिसाब से इसको देखने चला गया। एंड आई एक्सपेक्टेड कि वैसे ही इसमें कैरेक्टर्स भी होंगे। लेकिन भाई इसका मेन प्रॉब्लम बोलूं या फिर क्या, बट मुझे ऐसा लगा कि डैंडन की स्टार्ट ना, स्पेशली द इंट्रो ऑफ द कैरेक्टर्स इतने रैंडम है कि दे डोंट मेक एनी सेंस। मतलब एपिसोड स्टार्ट्स विद अ ब्रेकअप, रैंडमली लात घुसे उड़ रहे हैं एंड द वे द मेन कैरेक्टर्स फाइनली मेट, मतलब कोई बिल्डअप नहीं, कोई सेंस नहीं, इट जस्ट हैपेंस। और फिर उसके बाद पूरे एनिमे का लिटरल कॉन्सेप्ट गोस्ट एंड एलियंस का इंट्रो भी एकदम स्प्लिट सेकंड के अंदर हो जाता है कि हाँ भाई तू भूतों में मानता है, वो उधर से पूछता है कि तू एलियंस में मानती है, और लेबर्स दोनों एक दूसरे को एक डेयर दे देते हैं और एनिमे हो जाता है यहाँ से स्टार्ट। हालांकि सही बताऊं तो मैंने कई सारे और भी एनिमे देखे हैं जिनकी स्टार्ट कुछ इसी तरीके से स्पीड में होती है, बट डैंडन के केस में ना मुझे ये काफी ज्यादा जल्दी और बहुत रैंडम लगा। या मे बी शायद मैं काफी टाइम के बाद कोई एनिमे देख रहा हूं, दैट्स व्हाई आई फेल्ट दैट वे। लेकिन क्यों भाई ऐसा क्या हुआ मेरे साथ? नहीं मैं बोर नहीं हुआ था, बस अचानक एक दिन कोई सीरीज देख के मैं उठा, मुझे याद भी नहीं उसका नाम क्या था, और फिर पता नहीं 7-8 महीने कहां गए एंड नेवर वॉच्ड अ सिंगल एपिसोड ऑफ एनी सीरीज। मे बी माय ब्रेन वाज टेकिंग अ ब्रेक, या फिर वो बहुत ही पॉपुलर एक वीडियो गेम की मीम नहीं है कि 2 बंदे बैठ के गेम खेल रहे हैं और एक बंदा बोलता है हाँ भाई बड़ा मजा आया, कल भी मिलते हैं, फिर ऊपर कैप्शन लिखा है लास्ट ऑनलाइन 10 years ago। तो वही वाला सीन हो गया था मेरे साथ भी। मे बी कुछ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस या फिर थोड़ी सी फोकस की कमी हो गई थी कि मैं सिर्फ एनिमे नहीं बल्कि कोई भी कंटेंट नहीं देख रहा था। और सोचो फाइनली जब ये ब्रेक टूटा तो टूटा भी किससे? डैंडन। एंड हो सकता है यार कि ये भी एक रीजन हो फॉर माय नेट पिकिंग, बट डैंडन की दूसरी मेजर प्रॉब्लम मुझे इसकी ग्रैनी लगी यार। आई नो तुम सोच रहे होगे कि कैलिबर भाई कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया ये? लगता है कुछ ज्यादा ही काम कर लिया भाई कि कूल एंड हॉट चीजें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। तो ठीक है यार, मान ली तुम्हारी बात भी। काम वगैरह तो देखो चलता रहता है और ऐसा नहीं है कि आई डोंट लाइक वॉचिंग क्रेजी एनिमे कैरेक्टर्स, लेकिन यार हर दूसरे एनिमे के अंदर ये बूढ़े बट यंग लुकिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली बैडएस बूढ़े कैरेक्टर्स मैं इतने बार देख चुका हूं ना कि अब मेरे लिए इनकी पर्सनैलिटी, कैरेक्टर डेवलपमेंट्स, कैरेक्टर्स के इंपैक्ट्स, इन सबको प्रेडिक्ट करना काफी एक चाइल्ड्स प्ले के जैसा हो गया। एंड डैंडन के अंदर भी आई स्ट्रांगली बिलीव कि मोमो की ये जो हॉट दादी है ना, ये भी कोई खतरनाक ग्रुप से जुड़ी है। या तो इसकी कोई बहुत ही बैड एस हिस्ट्री होगी या फिर इसके कोई दोस्त यार होंगे जो कि नेक्स्ट लेवल के मीडियम्स होंगे। एंड ये भी हो सकता है कि उनमें से कोई हो जो कि भूतों के साथ साथ एलियन से भी फेमिलियर हो, क्योंकि वाइब तो इसके कैरेक्टर्स की वैसी है जैसे कि तुम किसी दूसरे एनिमे में देखते हो ना कि थोड़ा सा सीरियस टाइप का कैरेक्टर है, अपने आप में रहता है और फिर बाद में रिवील होता है कि इसकी तो हिस्ट्री ही नेक्स्ट लेवल है। और हाँ यार, वाइब से याद आया कि मैं ना और भी कई सारे नए एनिमेज देखने के प्लान में हूँ, और अभी जो मैंने एक लिस्ट बनाई है उसमें है एक उजुमाकी नाम का एनिमे, ब्लू लॉक का सीजन 2 सीजन 1 क्योंकि मैं देख चुका हूँ, ड्रैगन बॉल डायमा और काइजू नंबर 8। तो एक एक करके मैं इन सबको देखने बैठूंगा और इनकी स्टोरी से एनिमेशन तक मेरे जो भी ओपिनियंस होंगे आप सभी को बताऊंगा। बट आई नो यार कि इनके अलावा और भी कई सारे क्रेजी एनिमे हैं जो कि मैं इस बार मिस कर चुका हूं। तो कमेंट करके ना मुझे मेरी इस लिस्ट से अलग 3 एनिमे और सजेस्ट करना जो कि तुम्हारे फेवरेट है या फिर रिसेंटली तुम्हारे फेवरेट बने हैं और उनको देखकर तुम्हारा दिमाग उड़ गया है। बाकी यार डैंडन की एक और छोटी चीज जो मुझे स्ट्राइक हुई, हो सकता है तुम इस पे नाराज हो जाओ या मेरा मजाक उड़ाओ, बट जैसे ही केन जो कि अपना वन ऑफ द एमसी है वो ओगारून में ट्रांसफॉर्म होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो उसकी बड़ी गजब लगती है, बट उसके साथ ही लगती है एक छोटी सी सिमिलैरिटी। तो एक सेकंड रुको और इसके इस फेस को देखो, अब आंखें बंद करो और सोचो क्या याद आया। मैं बताता हूँ ना तुम्हें क्या याद आया होगा। तुम्हें याद आया होगा इज़ुकु मिडोरिया और उसका वो फेस मास्क। आई मीन पता नहीं यार, मे बी आई हैव गॉन क्रेजी और थिंकिंग वे टू मच, बट मुझे ना इन दोनों के डिजाइन के अंदर ना थोड़ी सी सिमिलैरिटी लगी, या फिर ऐसा लगा कि शायद हो सकता है डैंडन के क्रिएटर थोड़े से शायद डेकू के इस कॉस्ट्यूम से इंस्पायर्ड या फिर इन्फ्लुएंस्ड लग रहे हैं। लेकिन जो चीज किसी से कनेक्ट नहीं लगी वो है डैंडन की कॉमेडी। अब सुनो पहले मैं क्या कह रहा हूँ। तुम सोचोगे यार कि कॉमेडी अलग कैसे हो सकती है, कॉमेडी में ऐसा होगा ही क्या? तो मैं बताता हूँ ना यार, नो वरी। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि ये सिर्फ एनिमे के अंदर नहीं बल्कि किसी भी पीस ऑफ कंटेंट, स्पेसिफिकली सिनेमा कंटेंट में जो कैमरा एंगल्स एंड कैमरा की प्लेसमेंट होती है ना, वो ही होती है जो कि एक नॉर्मल सीन को एक लार्जर देन लाइफ बनाती है, ऑर्डिनरी सीन्स को बैडएस करती हैं, फ्लैट सीन्स को डायनामिक बनाती हैं। और डैंडन के अंदर तो पहले एपिसोड के पहले ब्रेकअप से ही इतना डायनामिक कैमरा है कि वो तुम्हारे
एकदम ब्रेन को कैप्चर कर लेता है। और इसके बाद भी ऐसे ऐसे कैमरा एंगल्स हैं जो कि कैरेक्टर्स को गूफी के साथ साथ थोड़े से यूनिक भी बनाते हैं। एग्जांपल के लिए तुम पहले एपिसोड के अंदर जब पहली बार मोमो की वॉक को देखोगे, भाई डोफ्लामिंगो फेल कर दिया इसने। और आउट ऑफ नोवेयर जो घूसे लाते चलते हैं वो तुम्हें एकदम से पकड़ते हैं और ना चाहते हुए भी तुम्हारी हंसी निकल ही जाती है। सो दिस वन गोस टू डैंडेरैन। और कॉन्सेप्ट भी कुछ अतरंगी है। सच कहूं तो मुझे जब इसका अकल्ट जॉनरा दिखा ना, तो मुझे लगा कि कोई गोस्ट इन द स्कूल टाइप की चीज होगी, लेकिन जो इसके अंदर फिर गोस्ट के साथ एलियंस का कॉम्बो डाला है ना, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मैंने जब पहली बार ग्रेविटी फॉल्स देखा था तब से मेरे दिमाग में ये गोस्ट एंड एलियंस का कॉम्बो नेक्स्ट लेवल में घुस के बैठा है। और मैं ढूंढ ही रहा था कि मुझे ऐसा कुछ दिख जाए। एंड फ्रैंकली डैंडेरैन को देखना तो एक रैंडम डिसीजन था, बट मुझे इस एनिमे के अंदर रोक के रखना इसके कॉन्सेप्ट की पावर है। बस मुझे ये नहीं पता था कि डैंडेरैन थोड़ा सा 18+ साइड पे चला जाएगा, क्योंकि जब पहले एपिसोड में एलियंस एंड मोमो का एनकाउंटर होता है तो ठीक है यार, मैंने कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो सोचा था कि हाँ भाई लड़ाई वगैरह हो सकती है, लेकिन खेला बनाना ये क्या था भाई। इसने तो मुझे आउट ऑफ नोवेयर हिला दिया। फिर भाई वो एलियन वर्सेस गोस्ट की फाइट, ऊपर से रैंडमली मोमो में पावर का आ जाना, ये सारी चीजें इतनी रैंडमली और इतनी स्पीड में हो रही थी कि पता ही नहीं चला कि मैं कंफ्यूज हूं या मजे लूं। तो फिर वही बात, मैंने सोचा छोड़ो यार, मजे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि जितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसका एनिमेशन बनाया ना, तुम्हें हर एक चीज एकदम परफेक्ट नजर आएगी। एंड दैट्स व्हाई थोड़ा सा मैं तुम्हें इसके एनिमेशन के प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। सीन ये हुआ कि डैंडेरैन में है दो फोर्सेस, पहली है पैरानॉर्मल और दूसरी है एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल, और दोनों का लो रियल वर्ल्ड के अंदर फैन फॉलोइंग कल्ट सिमिलरली स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में इन दोनों को एनिमेशन के अंदर जस्टिस देना, मतलब ऐसा नहीं लगे कि एक फोर्स दूसरे पे भारी हो रही है, एनिमेशन डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए फिर डैंडेरैन के डायरेक्टर फुगा यामाशीरो ने एक बहुत ही मस्त प्लान बनाया। देखो, दो अलग फोर्सेस हैं, दोनों का इंपैक्ट सिमिलर है, बट दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे करें। तो फाइनली इसका सोल्यूशन निकला कलर्स। अब एलियंस क्योंकि एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल हैं और इनका बड़ा ही कूल और थोड़ा सा क्रीपी टाइप का ऑरा होता है, इनका ओरिजिन अर्थ के बाहर का है, तो ऐसे में एलियंस की कलर थीम सेट हुई ब्लू। और दूसरी साइड पे गोस्ट्स जो कि अर्थ बाउंड है एंड इन देयर प्रीवियस लाइफ दे वर ह्यूमंस, तो उनका कलर हुआ रेड। तो ये दोनों कलर जब एपिसोड 1 के अंदर क्लैश करते हैं ना, तो इनका यूज करके दो अलग फोर्सेस को डिपिक्ट किया गया। और इनके साथ एक और अमेजिंग चीज हुई, जानते हो ना कि एनिमे के अंदर सीजीआई या 3D एनिमेशन का यूज मतलब टैबू सब्जेक्ट। एनिमे फैंस तो सीजीआई का नाम सुनते ही एकदम फ्यूरियस हो जाते हैं, लेकिन डैंडेरैन के अंदर सीजीआई का यूज भी बहुत तगड़ा हुआ है। फर्क बस इतना है कि तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे या फिर उसकी फील तुम्हें अजीब नहीं लगेगी। और यही है यहाँ पे डैंडेरैन के एनिमेशन का मैजिक, क्योंकि अगेन यहाँ पे डायरेक्टर का मानना ये था कि जब हम ह्यूमन कैरेक्टर्स को सीजीआई बनाते हैं तो उनकी जो फील होती है ना, वो हमारे ब्रेन के लिए काफी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। लेकिन डैंडेरैन के अंदर एलियंस तो क्योंकि हैं ही भाई साहब अजीब, एंड दे आर फ्रॉम आउट ऑफ अर्थ, तो उन्होंने इसका पूरा यूज करके सीजीआई के फेवर में किया। अर्थ के बाहर के एलियन सारे सीजीआई हैं जो कि आउट ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्वियसली लगेंगे, और जितने भी अर्थ के अंदर के गोस्ट एंड कैरेक्टर्स हैं वो सारे हैंड ड्रॉन हैं। तो डायरेक्टर एंड एनिमेशन टीम की तरफ से ये वाला डिसीजन लेना भी एक बहुत ही अमेजिंग कॉम्बो हो गया, एंड दैट मेक्स दिस पर्टिकुलर एनिमे ऑसमली एनिमेटेड। और यार सच बताओ ना, तो सिर्फ एनिमेशन नहीं बल्कि लाइफ के अंदर भी जब ऐसे ही कॉम्बो मिल जाते हैं तब जाके कुछ अमेजिंग बनता है। एंड थैंकफुल यार मुझे ना ये बताने में भी बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारा भी एक ऐसा ही पावरफुल कॉम्बो है जो कि बनता है मेरे और मेरी ऑडियंस के साथ। फ्रैंकली अगर देखें तो किसी थर्ड पर्सन के एंगल से ना ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन जब कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई गाइडेंस लेनी होती है, फीडबैक चाहिए होते हैं, या फिर काम के अलावा भी मुझे जब कभी कोई बात शेयर करनी होती है ना, देन आई ऑलवेज गो टू माय ऑडियंस। और जो भी मेरे दिल में होता है मैं सब कुछ एकदम खोल के बता देता हूँ। दैट्स व्हाई आप देखोगे कि अभी जब रिसेंटली ड्यू टू सम कंसिस्टेंसी रीजंस हिडन कैलिबर चैनल की रीच थोड़ी डाउन हो गई है, तो मैंने ये चीज अपनी ऑडियंस के साथ एकदम ट्रूथफुली अपने कम्युनिटी टैब के ऊपर शेयर की। और मैं बता नहीं सकता कि मेरी इस प्रॉब्लम का मुझे इतना अमेजिंग हल आप लोगों ने दिया ना, और जितना बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने वहां पे इतने पॉजिटिव फीडबैक्स दिए, इतना सारा सपोर्ट दिखाया कि आज मेरी विल पावर एकदम 7वें आसमान पे है। कंटेंट एंड वीडियोस की पूरी लिस्ट तैयार है और भर भर के वीडियोस ऑन द वे हैं। तो ये सब यार बस आपके सपोर्ट से हो पा रहा है दोस्त। एंड आई थिंक यार इन सारे बीते सालों में ना दिस इज द ट्रू वेल्थ दैट आई हैव मेड। सो आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू सीधा मेरे दिल से।